Today I will be discuss about a poison distribution. इससे पहले हमने और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. शुरू करते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिराइव्ड एज अ लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो लिमिटेशन बच जाती है वो आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कवर करता है. ठीक है. बाय मेकिंग n इज़ वेरी लार्ज, यानी जो आपके n आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो लार्ज होनी चाहिए और p इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है. तो p आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी. ठीक है. p इज़ वेरी स्मॉल एंड कीपिंग np फिक्स्ड. ठीक है. कीपिंग np इज़ फिक्स्ड. अब आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो वहाँ पे जो आपने मीन फाइंड आउट की थी तो मीन किसके इक्वल थी? आपके n इंटू पी. ठीक है. मीन इक्वल टू n इंटू पी. ठीक है. says and R is the success of probability of the binomial distribution and M is a mean of distribution. यहाँ पे जो R है वो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और जो M है वो क्या है बच्चों? मीन है. ठीक है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया है तो वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके. ठीक है. यहाँ पे आगे है a random variable x is said to be said to follow a Poisson distribution if its probability mass function is given by. ठीक है. जो ये जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सब इक्वल होता है. ठीक है. ऑल टर्म्स आर इक्वल. तो जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो क्या है बच्चों? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r. दिस इज f ऑफ r. ठीक है. और दिस इज इक्वल टू m रेज टू पावर r e रेज टू पावर माइनस m डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, वेयर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. ठीक है. यहाँ पे जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका द नंबर ऑफ सक्सेस. यानी ठीक है x इक्वल टू r लिखा हुआ है तो r हमने क्या बोला था यहाँ पे जो हमने प्रीवियस लाइन्स यहाँ पे डिस्कस की तो r क्या थी? आपकी सक्सेस थी. ठीक है. m क्या है आपका? दिस इज np यानी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस. ठीक है. मीन को ही आप एवरेज भी बोलते हो. ठीक है. ये क्या है आपका? दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वैल्यू होती है आपकी 2.71828 इज अ कांस्टेंट एंड द बेस ऑफ नॉर्मल लोगरिथम. ठीक है. नाउ जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हम जो प्रूफ है वो डिस्कस करते हैं अभी. तो प्रूफ क्या बोलता है बच्चों? इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स कितने हैं? n है, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी है? n है. ठीक है. in binomial distributions become infinitely large and the probability of the success because a very small. ठीक है. become a very small. ठीक है. then the binomial distributions tends a Poisson distribution. ठीक है. अगर ये कंडीशन है कि n is very large और p is very small तो जो binomial distribution है वो क्या है आपकी? लाइक करेगी Poisson distribution में. if x be a binomial variant with parameter n and p under the following conditions. जो आपको conditions यहाँ पे दी हुई है. ठीक है. n is very large यानी infinity, p is very small यानी 0 and n p equal to m. तो हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या बनेगी? जो फंक्शन है हमारे पास वो आएगा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ r यानी f ऑफ r भी लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि f ऑफ r दिस टर्म इज इक्वल टू सेम. ठीक है. ये हो जाएगी आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब बच्चों देखो बाइनोमियल की जो प्रोबेबिलिटी यानी जो आपका फंक्शन था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो क्या था? ये NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r. ठीक है. ये था आपका. अब यहाँ पे हमने क्या किया? जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा NCR में उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेम टर्म p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r. ठीक है.
अब जो n फैक्टोरियल है इसको आपने ओपन करना है, ठीक है, एक मिडिल टर्म लेनी है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n-1 n-2 सो ऑन। मिडिल टर्म हमने क्या ली यहाँ पे, दिस इज n-r-1 एंड n-r फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है नीचे n-r फैक्टोरियल दिया हुआ है ना। तो जो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ली, ठीक है, वो क्या होगी आपकी n-r-1, ठीक है, और उसको ओपन किया तो n-r फैक्टोरियल। क्लियर है? जब इस फैक्टोरियल को ओपन करोगे आप, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा लास्ट में, जैसे 3, 2 एंड 1 ऐसे करके आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल किया, p रेज़ टू पावर r, q रेज़ टू पावर r आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नाउ तो आगे है आपके पास, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज n-1 n-2 सो ऑन n- दिस इज r-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर n-r, ठीक है। आपको पता है फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, है ना। मान लो ये आपके पास यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया गया है, इसको आपने ओपन करना है, तो क्या होगा, n एक टर्म एक माइनस n-1 ऐसे करते हैं, n-2 सो ऑन कंटिन्यूस वैसे करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने एक और टर्म ली, ठीक है, तो यहाँ पे n-r-1, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-r फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करके। नॉर्मली हम क्या करते थे, यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो n-1 n-2 एंड सो ऑन, यहाँ पे 3, 2 एंड 1 ऐसे करके लिखते थे, है ना। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, वी नो दैट हमें कंडीशंस दी गई थी कि m इक्वल टू क्या है आपका np के बराबर है, ठीक है। m क्या है, यानी जो मीन है आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है, np के बराबर है, ठीक है। तो p कितना आ जाएगा यहाँ पे m/n, ठीक है, और p प्लस q, यानी ये जो हमारी कंडीशन होती है ये क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, जहाँ पे सक्सेस एंड फेलियर जो उनको प्लस करते हैं तो आपके पास हमेशा इक्वल टू 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो q कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, q इक्वल टू 1 माइनस m/n। क्लियर है? अब जो ये p और q की वैल्यू है ये आपने पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे सेम टर्म n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r-1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, p की जगह आपके पास आ गया m/n रेज़ टू पावर r, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस m/n रेज़ टू पावर n-r, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे n आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, n को कॉमन निकालना है। जब आप n कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो कितनी टाइम कॉमन निकलेगा, वो r टाइम कॉमन निकलेगा, है ना। तो देखो यहाँ से हर एक टर्म से हमने जैसे n कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, जैसे n कॉमन निकाला तो ये हो गया n रेज़ टू पावर r, दिस 1, ठीक है। यहाँ से n कॉमन निकाला तो 1, यहाँ से n कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1/n, वैसे ही 1 माइनस 2/n एंड सो ऑन 1 माइनस r माइनस 1/n, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका m रेज़ टू पावर r, यानी जो पावर है उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, n रेज़ टू पावर r, और यहाँ पे 1 माइनस m/n रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये हो जाएगा क्या, आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब ये दो फंक्शन हो गया आपके पास, है ना, एक ये हो गया, ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। तो हमारे पास जो है, अगर आपने लिमिट पढ़ी हुई है तो देखो वहाँ पे क्या होता था, दिस इज, मान लो लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे दो फंक्शन है f(x) एंड g(x), ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज लिमिट x टेंस टू a f(x) डॉट लिमिट x टेंस टू a एंड g(x), ठीक है। यानी जो लिमिट है वो दोनों फंक्शन के साथ आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, वैसे हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। तो देखो जो ये फर्स्ट फंक्शन है उसमें हमने क्या कर दिया, n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दिया, ठीक है। n की जगह जहाँ जहाँ पे n था यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। अगर 1/∞ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस 1/∞, 1 माइनस 2/∞ एंड 1/r माइनस 1/∞। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 0, ये 0, ये 0, है ना। तो 0 रेज़ टू पावर समथिंग या 0 ही होता है, ठीक है।
उसके बाद 1 बचा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये जो पूरी टर्म है ये किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी, क्लियर है। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि ये कैसे इक्वल टू 1 के बराबर आया आपका, है ना। तो जो जो आपके पास अब टर्म बची हुई है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे n रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, यहाँ से m रेज़ टू पावर r n रेज़ टू पावर r, और यहाँ पे 1 माइनस m बाई n रेज़ टू पावर n माइनस r, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इस पर आपने फिर से देखो n क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे n की जगह आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, तो m अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो तभी हमने देखो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका, दिस इज m लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और एक और यहाँ पे देखो n रेज़ टू पावर r से n रेज़ टू पावर r कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन r फैक्टोरियल, m रेज़ टू पावर r, यहाँ पे हमारे पास बचा 1 माइनस m डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे आपके पास आ गया, अगर इसकी जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है, ऑन द नेक्स्ट स्टेप इसकी जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस m ओवर इन्फिनिटी, क्लियर है। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं, देखो जो r है, m है, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है ना। तो यहाँ पे देखो m रेज़ टू पावर r था, यहाँ पे r फैक्टोरियल था, तो m रेज़ टू पावर r और r फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट टर्म, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 1 माइनस m डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखो अब जो ये वाली टर्म है बच्चों, ठीक है, इस वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे ऑन द नेक्स्ट स्टेप, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम पुट करेंगे, मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया, और वहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको हमने अलग से लिखा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 1 माइनस m डिवाइडेड बाई n रेज़ टू पावर n, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज रिप्लेसिंग n विथ 1 बाई टी, यानी इसका मतलब है कि n को आपने इक्वल टू 1 बाई टी पुट किया अपनी तरफ से, ठीक है। तो जैसे आपने इसको 1 बाई टी पुट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, इफ़ n इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर n की जगह इन्फिनिटी है, ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू, दिस इज इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी पुट किया और इक्वल टू 1 बाई टी, तो t कितना हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी, और आपको पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे, और जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह हम 1 बाई टी पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस एम टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर टी, ठीक है। अब आपने क्या किया, ठीक है, हमने अपनी तरफ से यहाँ पे e और log ऑफ e, log फंक्शन, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन अपनी तरफ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और इक्वल टू 1 के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या देता है, दिस इज लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e। जब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा ऐसे, है ना, मान लो दिस इज लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर a, ठीक है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू a टाइम लॉग ऑफ x, ठीक है। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है आपकी, है ना। तो इसी को हमने यहाँ पे भी शो आउट किया हुआ है, तो 1 बाई टी यहाँ आ जाएगा 1 बाई टी, दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस एम टी, ठीक है। अब देखो 1 बाई टी क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, दिस इज ब्रैकेट 1 माइनस एम टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अपनी तरफ से हमने क्या किया, माइनस एम को मल्टीप्लाई किया और माइनस एम के साथ ही हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस एम, यानी माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई और माइनस एम के साथ ही आपने क्या किया, डिवाइड किया, कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस एम टी डिवाइडेड बाई माइनस एम टी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर माइनस एम, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस एम, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर माइनस एम को आप क्या लिख सकते हो,
लिमिट से बाहर लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस एम, दिस इज लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस एम टी डिवाइड बाई माइनस एम टी, ठीक है। और आपके पास बच्चों प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पढ़ी होगी जब लॉगरिथम फंक्शन यानी जो लिमिट के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा +2 में, या जिसने डिप्लोमा किया है वहाँ पे पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। वही लिमिट अगर हम यही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो आपके पास देखो क्या जाता है, ठीक है। x की जगह यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस एम टी, ठीक है, यहाँ पे माइनस एम टी है, यहाँ पे माइनस एम टी है, ठीक है। x की जगह माइनस एम टी है, तो यहाँ पे देखो t कितना कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एम, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस एम, तो हमने लिया था कि लॉग ऑफ एन रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 माइनस एम डिवाइड बाई एन रेज टू पावर एन, आपके पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एम आ गया, ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, यानी जो ये वाली टर्म है, ये 1 कैसे आई, चलो हम आपको एक बार फिर से विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये वाली चीज़ है, तो देखो यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले को लिया और इसी फॉर्मूले को हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 1 के बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी इसके बराबर लिख सकते हो और इसको 1 के बराबर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था आपका, तो ये देखो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका दिस इज, अगर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट, है ना, x की जगह हमने 0 पुट करती है, तो ये होगा लॉग 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0, लॉग 1 होता है 0, तो 0 बाई 0, ठीक है। ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, क्लियर है। अगर ऐसा केस आए तो आपने क्या करना है कि एल हॉस्पिटल रूल वो अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, करना कुछ नहीं, आपने डिफरेंशिएट करना है अपने नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू, अगर x है तो x के साथ, y है तो y के साथ, क्लियर है। तो जो बाय एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट टी x टेंड्स टू 0 यानी f ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर ये हम इसको f ऑफ x मान लेते हैं, इसको हम g ऑफ x मान लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, यानी इसको आपने डिफरेंशिएट करना है एक बार, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है एक बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि f ऑफ x आपका क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स है, g ऑफ x क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, क्लियर है, और डिवाइड बाई 1, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस एक्स यानी log x की डिफरेंशिएशन होती है आपकी 1 बाई एक्स होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है 1 बाई 1 प्लस एक्स है, तो ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, तो 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तब करके जो आपके पास ये टर्म है, यानी ये जो लिमिट थी आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, क्लियर है। तो बच्चों जो आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एम आया था, है ना, यहाँ पे दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एम। अब इसको आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, एम रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, ई रेज टू पावर माइनस एम, क्लियर है। ये आपकी एक शॉर्टकट ट्रिक थी, ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका सेम ही रूल लगेगा, क्लियर है। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से m के साथ मल्टीप्लाई किया और m के साथ ही हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो ये था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रूफ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आप विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल कैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीन और वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ तो मीन है बच्चों आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, आपका पता है मीन को आप ई एक्स के साथ भी डिनोट करते हो, μ1 के साथ भी डिनोट करते हो और म्यू के साथ भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ई जो है ये आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और इसको आप अब जो ये आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये क्या है आपकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक कॉन्टीन्यूस होती है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और आपकी जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है। एक आपकी समेशन की फॉर्म में होती है, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, एक आपकी इंटीग्रेशन की फॉर्म में होती है, यानी इंटीग्रल की फॉर्म होती है, उसको आप कॉन्टीन्यूस बोलते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी,
दिस इज़ आर टाइम, यहाँ पे हमने आर के साथ लिया हुआ है, आपने अगर एक्स लेना है तो आप एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर टाइम पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज आर टाइम। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या था, ये था ई रेज़ टू पावर माइनस एम, और यहाँ पे एम रेज़ टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो विदाउट आर कौन है, ई रेज़ टू पावर माइनस एम। तो इसको हमने क्या कर लिया नेक्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट यानी कॉमन ले लिया, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एम एंड समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज आर एम रेज़ टू पावर आर और डिवाइडेड बाई। अब जो ये था, क्योंकि यहाँ पे होता है कि आपने क्या करना है, जो आर है यहाँ पे जो आर मल्टीप्लाई कर रहा है उसको आपने कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आर फैक्टोरियल था उसको ओपन किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आर, यहाँ पे हो गया आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या बचा, ई रेज़ टू पावर माइनस एम समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज एम रेज़ टू पावर यानी एम रेज़ टू पावर 1 एंड एम रेज़ टू पावर आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो m है उसको अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। m को हमने ऐड भी किया और m को ही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है। अगर बेस सेम है पावर ऐड करोगे तो 1 प्लस आर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो फिर से आपके पास यही टर्म बचाएगी m रेज़ टू पावर r, ठीक है। तो कुछ स्टेप होते हैं जो अपनी तरफ से हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये टर्म आ गई, तो ये हो गया आपके पास एम भी कॉन्स्टेंट है, तो एम टाइम ई रेज़ टू पावर माइनस एम, और ये हो गया समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम रेज़ टू पावर आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे हम एक्सपोनेंशियल यानी यहाँ पे आर जहाँ पे आर है उसकी जगह हम जैसे वैल्यू पुट करते रहेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू इन्फिनिटी है ना। तो एक बार आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4, ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक पुट करेंगे आप, है ना। तो जैसे आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज एम रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 यानी 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 एम रेज़ टू पावर 0 समथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। मान ले यहाँ पे देखो एम रेज़ टू पावर 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्लियर है। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, एम रेज़ टू पावर 0 भी 1 के बराबर ही होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। वैसे ही जब यहाँ पे r इक्वल टू 2 पुट करोगे यानी आप समेशन ओपन कर रहे हो, है ना। समेशन का मतलब होता है सम यानी प्लस करना किसी चीज़ को, है ना। तो जैसे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो m डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। वैसे 3 पुट करेंगे तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो ये जो आपकी एक्सपेंशन होती है, ठीक है, यानी किसी टर्म को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला ई रेज़ टू पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप जब ओपन करते हो तो क्या आता है आपके पास, दिस इज 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एम आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह क्या है, एम है ना। तो ये हो गया ई रेज़ टू पावर एम। कंबाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस एम है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एम है, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज ई रेज़ टू पावर माइनस एम प्लस एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 0 यानी इससे ये कैंसिल हो गया, तो ई रेज़ टू पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है ना। एम ई रेज़ टू पावर 0 और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, एम आ गया, क्लियर है। तो जो मीन है आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका वो आपका क्या होता है, आपने ई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब ये जो हमने केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वैसा ही केस हमने जो आपकी नेगेटिव बाइनोमियल थी वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। सेम वही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह आपने क्या पुट किया है, आर पुट किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दिस इज आर स्क्वायर एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, यानी आपका ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। और एक और बात, ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप आर की फॉर्म में लिखेंगे, बट लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज आर, यहाँ पे आर माइनस 1 प्लस आर, क्लियर है। जब ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, दिस इज आर माइनस 1 यानी इसकी जगह प्लस आर, और ये दिस इज पी ऑफ एक्स प्लस आर, क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, समेशन, यानी दो टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज समेशन ऑफ आर माइनस वन, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर एंड प्लस, अब सेकंड टर्म के साथ समेशन लगाएंगे तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज आर पी एक्स इक्वल टू आर। अब ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये क्या है, हमारी मीन है, ठीक है, मीन है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, m, जो आपने अभी फाइंड आउट की है ना। अगर कोई डाउट है तो आप जो मीन वाला प्रीवियस यानी जो स्टेप है उसको आप देख सकते हो, क्लियर है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे m पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज r माइनस वन, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो e रेज टू आवर माइनस एम, m रेज टू आवर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और इसकी जगह आपको पता है क्या पुट किया है हमने, m पुट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आप वैसे ही ओपन करोगे जैसे आपने मीन के केस में ओपन किया था, वहाँ पे आपने क्या किया था, जो r फैक्टोरियल था उसको आपने क्या किया था, 1 टाइम ओपन किया था, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप 2 टाइम ओपन करोगे, है ना, क्योंकि आपको क्या है कि r माइनस वन को जो है वो कैंसिल करना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, दिस इज समेशन r इक्वल टू 2, ठीक है। पीछे क्या था, r इक्वल टू 0। अब जो ये r इक्वल टू 2 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये बात में मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2 स्टेप एक साथ ही कर लिए हैं, क्लियर है। यहाँ पे ये टर्म थी r माइनस वन, ई रेज टू आवर माइनस एम, ठीक है, और यहाँ पे m रेज टू आवर r माइनस टू डॉट m रेज टू आवर 2 एंड प्लस m, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था प्रीवियस स्टेप में, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे एक और स्टेप लिख लेते हैं क्योंकि आपका जो प्रीवियस स्टेप में था बच्चों, ये था आपके पास ऐसे, है ना, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r माइनस वन, ई रेज टू आवर माइनस एम, m रेज टू आवर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है, कुछ ऐसे करके था, है ना। अब देखो, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे r माइनस वन, यहाँ पे ई रेज टू आवर माइनस एम डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे m रेज टू आवर r, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फैक्टोरियल को 2 टाइम ओपन करना है ना। तो ये हो जाएगा r, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में r माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r माइनस टू फैक्टोरियल, इसके इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे, दिस इज, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इससे ये टर्म तो कैंसिल होगी, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, r माइनस टू है, ठीक है, r माइनस टू है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली टर्म है, आपने इसको भी इसके इक्वली बनाना है ना। तो ये कैसे बनेगी, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी तरफ से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। जब m स्क्वायर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, और जो ये r इक्वल टू 0 था, देखो r इक्वल टू 0 यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, r फैक्टोरियल, जैसे r की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 0 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। अब यहाँ पे देखो r माइनस टू है, यानी आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको 0 फैक्टोरियल बनाना है ना। तो जो r की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ई रेज टू आवर माइनस एम, यहाँ पे डिवाइडेड बाय r माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज m रेज टू आवर r माइनस टू, और यहाँ पे m स्क्वेयर, क्लियर है, m रेज टू आवर r माइनस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वेयर। देखो बेस सेम है, अगर हम इसको प्लस करें, यानी बेस सेम है m, और प्लस करें r माइनस टू प्लस टू, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास फिर से यही टर्म आ जाएगी, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m स्क्वेयर और ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वेयर नेक्स्ट स्टेप में, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ई रेज टू आवर माइनस एम, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज m रेज टू आवर r माइनस टू एंड डिवाइड बाय r माइनस टू फैक्टोरियल, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अब ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, m स्क्वायर ई रेज टू आवर माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे आपने r की वैल्यू पुट करनी है, अब r इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे आप r इक्वल टू 2 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपका, m रेज टू आवर 2 माइनस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 माइनस टू फैक्टोरियल, फिर आप 3 पुट करते हो तो m रेज टू आवर 3 माइनस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस टू फैक्टोरियल। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा m रेज टू आवर 4 माइनस टू डिवाइड बाय 4 माइनस टू फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, क्लियर है।
तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एम। अब यहाँ पे क्या है, ये जीरो हो जाएगा, 2 - 2 0, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग रेज टू पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जीरो फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम रेज टू पावर 3 - 2 यानी 1, तो एम आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस वैसे ही 4 - 2 कितना होता है 2, तो एम स्क्वेयर डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एम, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये जो आपके पास एक्सपेंशन होती थी ये किसकी होती थी, एक्सपोनेंशियल की होती थी, है ना। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर एम आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा कि ई रेज टू पावर एक्स क्या होता था आपका 1 + x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म आई तो आपके पास यहाँ पे लिख सकते हो एम स्क्वेयर, यहाँ पे देखो बेस सेम है यानी ई सेम है, ऐड करेंगे तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कितना आ जाएगा एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे एम स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पे ई एक्स स्क्वेयर यानी इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई एम स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। जो हमने सॉल्व किया वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टर्म है और प्लस आपके साथ यहाँ पे क्या था, एक टर्म हम लिखना भूल गए थे, एम और एम प्लस एम भी था आपके पास, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर 0 प्लस एम, और यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास कितना आ गया बच्चे यहाँ पे एम स्क्वेयर प्लस एम। क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है जो हम पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपका मीन, ठीक है। अब वेरिएंस, तो मीन तो आपका एम था, वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेरिएंस यानी एक्स इक्वल टू दिस इज ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है आपके पास एम स्क्वेयर प्लस एम, और ई एक्स की वैल्यू थी आपके पास यानी मीन था आपके पास एम। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एम, और यहाँ पे माइनस ऑफ एम का स्क्वेयर कितना होता है एम स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एम स्क्वेयर से एम स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वेरिएंस है वो कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एम, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो यहाँ पे जो आपकी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जो मीन और वेरिएंस है, क्लियर है, जो मीन और वेरिएंस है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, यहाँ पे एम के बराबर आ गया, ठीक है। पूछ सकते हैं कि जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो मीन और वेरिएंस है वो इक्वल होती है या नहीं होती है ना। तो ये था आपका मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बच्चों आपका होता है दिस इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज सिग्मा, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर से सिग्मा कैंसल, सॉरी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू वेरिएंस कितना था आपके पास एम, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या करते हो, सिग्मा के साथ यहाँ पे डिनोट करते हो। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। अब यहाँ पे देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिनोट करते हो एम एक्स टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स, ठीक है। यानी जो आपका जो भी फंक्शन है उसको आपने ई रेज़ टू पावर टी एक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। इसको करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलो, क्योंकि ये नोट्स जो हैं आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका दिस इज ई रेज़ टू पावर टी एक्स एंड दिस इज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर टी आर, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको पता है जब आपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा था तो यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, ठीक है। ई रेज़ टू पावर टी आर, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम टर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो जो x है उसको हमने क्या किया था r के साथ, यानी r इज अ सक्सेस एंड x इज आल्सो सक्सेस, ओके। जब आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ो देखोगे वहाँ पे, ठीक है, पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, है ना।
अब आपने क्या करना है, जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था उसको यहाँ पे आपने राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे जगह समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू आवर टी आर, और यहाँ पे ई रेज टू आवर माइनस एम रेज टू आवर आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ई रेज टू आवर माइनस एम, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे m ई रेज टू आवर टी डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसकी पावर भी r है, इसकी पावर भी r है। ठीक है। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो m ई रेज टू आवर टी, यहाँ से m, यहाँ से ई रेज टू आवर टी एंड होल रेज टू आवर r। क्लियर है। वैसा ही करना है आपने जैसे आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे। ठीक है। तो देखो r इक्वल टू पहले 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे करके, है ना। तो ई रेज टू आवर माइनस एम, ये हो जाएगा आपका दिस इज 1 प्लस m ई रेज टू आवर टी रेज टू आवर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, यानी r की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो। r की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है एंड शो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर है। और यहाँ पे m ई रेज टू आवर टी इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ई रेज टू आवर माइनस एम, यहाँ पे ई रेज टू आवर m, और ये हो जाएगा ई रेज टू आवर t, क्योंकि ये पता है आपको कि ये किसकी एक्सपेंशन होती है, ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, एम ई टी, तो यहाँ पे ई रेज टू आवर एम ई टी लिखा हुआ है ना। तो जो बच्चों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पे आया आपका, ये हो गया ई रेज टू आवर एम, और ये हो गया ई रेज टू आवर टी माइनस 1। ठीक है। यानी हमने क्या किया, ई रेज टू आवर एम को कॉमन लिया तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ई रेज टू आवर टी माइनस का 1। तो बच्चों ये था आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर है। वैसे ही आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जहाँ आपका मान लो टी एक्स है, ई रेज टू आवर टी एक्स है, यानी मोमेंट जनरेटिव फंक्शन में होता था यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू आवर टी एक्स, ये होता था। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे टी एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, आई के साथ यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही डिफरेंस है ना। बाकी रिजल्ट आपका सेम है, सिर्फ जो आई है वो टी के साथ लगेगा, ई रेज टू आवर आई टी एक्स माइनस 1। क्लियर है। तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रूफ डिस्कस किया कि आप विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने पढ़ा मीन, उसके बाद आपने पढ़ा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा, और साथ में आपने पढ़ा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।